अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। तो सुकून रमज़ान सीरीज़ में ये रमज़ान प्रेप वीडियोस में मैं आज काफ़ी सारी चीज़ें बना रही हूँ, तो आपके साथ शेयर भी होंगी। तो ये है मटर फ्रीजिंग का तरीक़ा और चिली फ्लेक्स कैसे बनाते हैं घर पे। और इसके बाद जो है प्री मिक्सेस है 2 से 3 तरह के, 4 तरह के बेसिकली। तो पहले मटर फ्रीज़ कर लेंगे। मटर जब भी घर में आए तो इस तरीके से छील लें। छीलने के बाद आप धोना चाहते हो तो धो लीजिए। अगर बग़ैर धोए रखना चाहते हो तो बग़ैर धोए भी रख सकते हो। धोने के बाद उसको एकदम कंप्लीट सुखाना है आपको। देखिए इस तरीके से धोने के बाद सुखा दें। सुखा के एकदम ड्राई होना चाहिए। सुखाने के बाद इस तरीके से ज़िप लॉक बैग में या फिर एयर टाइट कंटेनर में डालें और फ्रीज़ कर दें। मैं कोई भी ब्लांच नहीं कर रही, कुछ भी नहीं, सीधा सिंपल तरीका है। धोना चाहते हो तो धो, नहीं धोना चाहते हो तो आप ऐसे भी रख सकते हो। धोना ज़्यादा बेहतर है। धोने के बाद इसको सुखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप छन्नी में रख दें 2-3 घंटे ताकि अच्छे से पानी निकल जाए। और उसके बाद जो है एक टॉवल डाल के मोटा सा, या फिर जो है कपड़े की मदद से इसको अच्छे से पोंछ लें। पोंछने के बाद भी हवा में आधा घंटे के लिए छोड़ दें, सूख जाएंगे। तो इसके बाद इस तरीके से ज़िप लॉक बैग में या फिर एयर टाइट कंटेनर में डाल के रखें और उसके बाद जो है फ्रीज़ कर दें। जब भी मटर अच्छे आएँ, सस्ते आएँ, तो इस तरीके से आप फ्रीज़ कर सकते हो। तो ये आराम से आपके जितने दिन रहेंगे, आपके ऊपर है जिस हिसाब से आप रखना चाहते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से फिल कर लिया था और ये जो है फ्रीज़ कर देंगे इस तरीके से। 24 घंटे के बाद इस तरीके से अच्छे से फ्रीज़ हो चुके हैं। अब जितनी चाहिए हमें रेसिपी रिक्वायर्ड उतनी अब निकाल लेंगे और इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पर जो है चिली फ्लेक्स बना रही हूँ। चिली फ्लेक्स के लिए ये है बैडगी की मिर्ची। कश्मीरी मिर्च लें आप, या फिर तीखी वाली, एकदम तीखी वाली ना लें। बैडगी की मिर्च में जो है इसका तीखापन कम होता है और इसमें जो है फ्लेक्स ज़्यादा बनेंगे आपके। तो यहाँ पर इसको क्या किया, ऊपर के डेट निकाल दीजिएगा और धूप में अच्छे से सुखा लीजिए। कितनी खूबसूरत लग रही है, देखो मिर्च का कलर कितना अच्छा लग रहा है। तो इसका रंग भी बड़ा प्यारा आता है। अगर मसाला भी पीसते हो आप इसका, तो इसके मसाले में तीखापन भी होता है और इसका जो है कलर बहुत बेहतरीन आता है। एकदम तेज़ नहीं लगती है मिर्चें, अलग को उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती, नॉर्मल होती है ये। तो ये देखो आप इस तरीके से चिली फ्लेक्स के लिए बस पल्स मोड पे 2-3 सेकंड चलाओ और बंद करो, चलाओ बंद करो। इससे क्या होगा, चिली फ्लेक्स बनेगा, पाउडर नहीं बनेगा। तो आराम से आप घर में बना सकते हो मिर्चों से। तो इस तरीके से सारे 1 किलो या फिर 1 किलो के करीब थे ये मिर्चें, 1 किलो से ज़्यादा भी होंगे। तो इस तरीके से बस मैंने थोड़े थोड़े करके पीस लिए। पीसने के बाद ये ज़िप लॉक बैग में डाल के रख लूँगी और उसके बाद जिस हिसाब से हमें चाहिए छोटी सी बॉटल में निकाल लेंगे और इस्तेमाल कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये बन जाती हैं चिली फ्लेक्स। तो आपको मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर में ही बना लो आप। तो यहाँ पर जब भी चिली फ्लेक्स बनाएं तो आप एक काम करें, मास्क ज़रूर लगाएं चेहरे पे। जितनी भी फीकी मिर्चें हों नाक पे लगेंगी तो बहुत छींकें आएंगी। तो इस वजह से आप मास्क ज़रूर लगाएं या फिर कपड़ा बांध लें मुंह पे, तो उससे आप थोड़ी सी बचत हो जाएगी। वरना छींक बहुत ख़राब आती है और 10-15 छींकों के बाद तो है आप सर दुखने लग जाएगा आपका। तो इस वजह से आप मास्क ज़रूर लगाएं। देखिए इस तरीके से ज़िप लॉक बैग में फ़िल किया। फ़िल करने के बाद हवा निकाली। हवा निकालने के बाद फिर से सेफ़ सिक्योरिटी के लिए मैंने डबल ज़िप लॉक बैग में डाल के रख लिया। ये ज़िप लॉक बैग आराम से आपको मिल जाएंगे। तो आप ये यूज़ एंड थ्रो है, आप यूज़ करो बाद में फेंक दो। आपको धो के बार बार इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इस तरीके से देखिए फिल कर लिया छोटी सी बॉटल में और ये हमारी चिली फ्लेक्स तैयार। और काफ़ी ज़्यादा बड़ी है वीडियो, तो काइंडली पूरा देखिएगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुलगुले प्रीमिक्स। ये मैंने सोचा था पिछली बार ही बनाऊँ, तो मैं बना नहीं पाई। जिस हिसाब से भी मैं रेसिपी में बनाती हूँ तो वही है, ये प्रीमिक्स बना के रख दे रही हूँ। इसमें बहुत टाइम लगता है, आपको गुड़ पिघलाओ, ये डालो वो डालो, कुछ भी नहीं। बस आपने जिस हिसाब से भी आपको बनाना है, 1 कप 1.5 कप जितना ये प्रीमिक्स लो, घोलो पानी में और बना दो। तो यहाँ पर एक बड़ी परात लीजिएगा, थाल लीजिएगा और उसमें डाल दें गेहूँ का आटा। चक्की का आटा है ये।
तो चक्की का आटा 5 कप है, मेजरिंग कप से मैंने लिया है, या फिर आप जिस हिसाब से भी आप कप, चाय का कप या मेजरिंग कप या फिर कांच का कप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, छोटा सा कटोरी टाइप में। तो जिस हिसाब से भी आप कप ले रहे हैं उतना लीजिए। तो यहाँ पर एक परात में मैंने ले लिया है गेहूं का आटा। तो यहाँ पर हमेशा गुड़ को जो है मोटा मोटा कूट लिया था और उसके बाद जो है इस तरीके से इसको फाइन पीस लिया है। तो हमेशा जब भी आप गुड़ पीसें तो इस तरीके से बना के रखें गुड़, तो आराम से जो है आपको झंझट नहीं रहेगा। शीरा भी बनाना चाहते हो या फिर ऐसे ही भी डालना चाहते हो तो आपका काम आधे से ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये 5 कप मैंने आटा लिया है, तो उससे आधा मैंने गुड़ लिया है। गुड़ जो है 3 कप से बस थोड़ा सा कम है, देख सकते हो आप, जैसे कि 3 कप से थोड़ा सा कम गुड़ के पाउडर बना लिया। गुड़ को मोटा मोटा कूट लीजिए और उसके बाद इस तरीके से पाउडर बनाए। तो अब इसमें 1 कप के लिए मैं डालती हूँ 2 चम्मच सूजी, तो 5 कप के लिए 10 टेबल स्पून सूजी। तो यहाँ पर मैंने कप में ही मेजर इस तरीके से डाल दिया, 2-2 टेबल स्पून। 1 कप आटा लिया तो 2 चम्मच मैं सूजी डालती हूँ और आधा कप से थोड़ा सा कम या फिर ज़्यादा गुड़ डाल देती हूँ, शीरा बना के या फिर ऐसे ही इस तरीके से। और थोड़ा सा नारियल डालती हूँ और उसके बाद जो है तिल डालती हूँ, और मुट्ठी भर तिल डाल दिया और मुट्ठी भर ही 1/4 कप या फिर आधा कप के जितना जो है खोपरा डाल दिया। खोपरा डालने के बाद जो है 2 से 3 टेबल स्पून के जितना जो है इसमें मैं डाल रही हूँ सौंफ, हाथ से मसल के खुशबू के लिए। तो ये डालने के बाद 2 या फिर 3 चम्मच भर के मैं इसमें डाल रही हूँ खुशबू के लिए इलायची पाउडर। 2 चीज़ें इसमें जाएंगी, सौंफ और इलायची। अब आ जाते हैं बेकिंग सोडा इसमें डालने के लिए, क्योंकि फूलना भी तो है। तो 1 कप के हिसाब से आप जितना डालते हो उस हिसाब से ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। 5 कप के लिए मुझे चाहिए तो उस हिसाब से मैंने बना लिया। 2 चम्मच बन रहे थे ये, इस तरीके से लेवल करके डालेंगे आप तो ये चाय वाले चम्मच इस तरीके से 2 चम्मच बन रहे हैं। छोटी है ये चम्मच, तो 2 चम्मच के जितना ये सोडा डाल दें। सोडा डालने के बाद इसमें डाल दें नमक, 1 टीस्पून के जितना नमक डाल दीजिएगा, इससे खुल के आता है टेस्ट। अब ये ड्राई चीज़ें सारी अच्छे से डाल दी है परात में। अब इसको जो है गुड़ है ना, तो इस वजह से कहीं लम्स ना पड़े, गुठलियाँ ना बन जाए, तो इस वजह से मैं हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। चम्मच की मदद से उस तरीके से मिक्स नहीं होगा, तो इस वजह से देखो आप इस तरीके से अच्छे से रब करो इसको अच्छे से। जो है सोडा हमारा, नमक और गुड़, खोपरा, सौंफ और तिल हर जगह जानी चाहिए। तो देखिए इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और ये हमारा बन चुका है गुलगुलों का प्रीमिक्स। तो बस आपको कुछ नहीं करना, 1 कप के जितना गुलगुले का प्रीमिक्स उठाना है और उसके बाद जो है पानी घोलना है, उसमें बना लेना है। ऑयल गरम किया, फ्राई किया, ख़त्म। तो कोई झंझट नहीं, काम आपका आसान कर दिया है। तो क्योंकि गुलगुले बहुत ज़्यादा बनते हैं आए दिन, या फिर हफ्ते में 2-3 बार तो बनते ही बनते हैं। तो उस हिसाब से मैंने बना लिया है और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाई है, तो आप ज़रूर बनाइएगा इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ज़िप लॉक बैग में मैंने डाल के रख दिया है। आप एयर टाइट कंटेनर में डाल के रखना चाहते हो तो एयर टाइट कंटेनर में डालो, या फिर आप कांच की बर्नी में भर के रखना चाहते हो तो वो भर के रखो, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर मैं सारा जो है मिक्सचर इस तरीके से एयर टाइट कंटेनर में या फिर ज़िप लॉक बैग में डाल के रखना चाहते हो तो रख लो। एक चिट बना लो इस तरीके से, उसको जो है इस तरीके से चिट के ऊपर लिख लो गुलगुले प्रीमिक्स बोल के, और उसके बाद जो है इसको प्लास्टर से लगा दो, आराम से ये रहेगा। ज़िप लॉक बैग में ही जो है जिस हिसाब से हमें चाहिए तो निकाल लेंगे और बना लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखने के बाद मैं इस तरीके से इसको प्लास्टर लगा दे रही हूँ और ये हो गया जी हमारा गुलगुले प्रीमिक्स तैयार। तो यहाँ पर आप आराम से, इससे ज़्यादा क्वांटिटी बनाना चाहते हो तो इससे ज़्यादा क्वांटिटी बनाओ, कम क्वांटिटी बनाना चाहते हो तो कम बनाओ। अब मैं बना रही हूँ चावल की खीर का प्रीमिक्स। चावल की खीर की प्रीमिक्स के लिए यहाँ पर दूसरी प्रीमिक्स की रेसिपी है ये। तो चावल आप जो लेना चाहते हो तो वो ले लो। तो ये है बासमती चावल, आधा कप से ज़्यादा, 3/4 कप के जितना मेजरिंग कप से हिसाब से लोगे आप तो ये छोटी वाली कटोरी 1 भर के। तो चावल लिए मिक्सर जार में डाल दिया
और इसमें जो है हरी इलायची के साथ इसको पीस लेंगे। 8-10 हरी इलायची ले लीजिएगा, इस तरीके से डालें और इसको पीसें। 6-7 या फिर 8-10 इस तरीके से लो और इसको अच्छे से पीसो। सूजी की तरह पिसना चाहिए, एकदम जो है फाइन पाउडर नहीं बनाना, दाना रखना चाहिए, इसका होना चाहिए दाना। जब इस तरीके से पीस लो आप तो इसको इसमें डाल दो। बासमती चावल को जो है आप धो के हल्का सा सुखाना चाहते हो तो सुखाओ, वरना आप ऐसे ही पीस दो। तो यहाँ पर 1 कप के जितना ये पाउडर हो चुका है हमारा। तो अब इसमें दूसरी चीज़ें जाएंगी। तो मार्केट से जो है आप कोई भी प्रीमिक्स लाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बहुत ही जल्दी खीर आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसमें डाल देंगे शक्कर। शक्कर जो है यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1.5 पाव के जितनी शक्कर। तो ये 1.5 से 2 लीटर तक की ये खीर आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। मिठास अपने ऊपर है, 1.5 कप डालना चाहते हो, 2 कप डालना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं कम डाल रही हूँ, तो 1.5 कप की जितनी मैंने शक्कर डाल दी। अब इसमें मैं डाल दूँगी ड्राई फ्रूट्स, कटे हुए बादाम, काजू, और खुशबू के लिए इलायची तो पहले ही डाल दी। बस हल्का सा मैं ज़ाफ़रान डाल रही हूँ क्योंकि ये ज़ाफ़रानी खीर प्रीमिक्स बन रहा है तो इस वजह से। तो ये जो है ज़ाफ़रान डाल दी हल्का सा। अगर ज़ाफ़रान नहीं है तो ज़ाफ़रानी लेमन येलो हल्का सा कलर भी डाल दो। तो यहाँ पर मैं हल्का सा 1 चुटकी के जितना ज़ाफ़रान डाल दिया। अब हल्का सा कलर भी डाल दूँगी थोड़ा सा, बस आपको कुछ नहीं करना, दूध उबालना है। गरम किया हुआ दूध में जो है हल्का सा मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा करके लम्स ना पड़े, और उसके बाद जो है पका लेना है। 10-15 मिनट में आपकी खीर तैयार हो जाएगी। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद एयर टाइट कंटेनर में या फिर ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख लें। एक बात का याद रखें, कोई भी प्रीमिक्स बनाएं आप, गुलगुले प्रीमिक्स बनाएं, खीर प्रीमिक्स बनाएं, मैंने खीर की प्रीमिक्सेस भी डाले हैं और जो है काफ़ी सारे प्रीमिक्सेस पिछले साल ही डाल दिए हैं। फालूदे के, शीर ख़ोरमे के काफ़ी सारे प्रीमिक्सेस बनाए हैं। सब प्रीमिक्सेस में एक की पॉइंट है, गीलापन आपको आना ही नहीं चाहिए। गीलापन कोई भी नहीं रहना, चम्मच ना गीला लेना आप और ना ही कुछ भी गीला लेना। अगर थोड़ा सा भी गीला हुआ तो आपकी चीज़ ख़राब हो सकती है, क्योंकि इसको फ्रिज में नहीं रख रहे, बाहर रखेंगे आप 2 से 3 महीने, 6 महीने तक भी आप रखोगे तो ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाल रहे इसमें। तो ज़िप-लॉक बैग में डाल दिया। ज़िप-लॉक बैग में डालने के बाद इस तरीके से इसको अच्छे से हवा निकाल के फिर से एक ज़िप-लॉक बैग में डाल दूँगी सेफ़ सिक्योर के लिए। तो आप इसके ऊपर चिट लगा दो ज़फ़रानी खीर के नाम से और ये तैयार हो जाएगी। ये चावल की खीर है। तो यहाँ पर देखो आप, ये चावल की खीर का प्रीमिक्स भी तैयार हो चुका है। तो बस चिट लगा दो उसी तरीके से जिस तरीके से गुलगुलों के लिए लगाया है। और तफसील से पूरा वीडियो देखिएगा काइंडली, बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में। तो ये ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी भाई, खीर बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। बस आप इस तरीके से बनाएं और खाएं, एंजॉय करें। आप बासमती चावल की नहीं बनाना चाह रहे हो तो सादे चावल जो आप घर में इस्तेमाल करते हो, सोना मसूरी, उसके साथ बना दो, बहुत अच्छी बनती है। तो बस ज़ाफ़रान नहीं डालना चाह रहे, ज़ाफ़रानी कलर डाल दो। बादाम आप, काजू अपने हिसाब से डाल दो, मैंने वैसे बहुत ज़्यादा नहीं डाले हैं। तो इस तरीके से चिट लगाने के बाद ये हो चुकी है जी हमारी ज़ाफ़रानी खीर प्रीमिक्स का भी तैयार। अब बनाएंगे सूजी का हलवा और सूजी की खीर का प्रीमिक्स। तो ये दोनों तरीके से आपको काम आ सकता है। आप हलवा बनाओ या फिर खीर बनाओ। तो पहले क्या करो, एक कढ़ाई लो, कढ़ाई में डाल दो 2 चम्मच के जितना घी। घी जब गर्म हो जाए तो इसमें डाल दो ड्राई फ्रूट्स, जिस हिसाब से भी आपको डालने हैं। तो मैंने थोड़े से यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, 1 मुट्ठी के जितने। और इसके बाद जो है इसमें डाल दिया 2 चम्मच के जितना नारियल। अब इसको अच्छे से भूनेंगे। तो मुझे थोड़ा सा घी कम लगा तो मैं और डाल दूँगी इसमें। तो 1 कप सूजी का ही है, 2 लीटर आपकी खीर बनेगी। दूध से बना रहे हो आप तो पानी से बना रहे हो तो हलवा बन जाएगा। तो और थोड़ा सा घी डाल दिया क्योंकि सूजी भी जानी है इसमें। तो 1 कप मेजरिंग कप से सूजी जाएगी। तो जब अच्छे से ड्राई फ्रूट्स मिक्स भुन गए तो इसमें डाल दीजिएगा रवा। देखिए अच्छे से भुनना चाहिए। जब अच्छे से भुन गया तो इसमें डाल दीजिएगा रवा। तो सूजी डाल दें। सूजी डालने के बाद धीमी आंच करके इसको अच्छा सा ऑफ वाइट कलर होने तक भूनेंगे, एकदम बादामी कलर आने तक, हल्का सा क्रीम कलर आने तक भूनेंगे। एकदम ज़्यादा भी भून मत दीजिए और ज़्यादा कच्चा भी ना रखें, एकदम सौंधी सौंधी खुशबू आने लगे। तो इस तरीके से आप इसको भूनिएगा।
तो आप देख सकते हो एकदम धीमी आंच पे मैंने भून लिया है, क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड मोड पे है ये वीडियो। तो अब इसको क्या करना, आप एक बॉल में निकालो। बॉल में निकालने के बाद इसको अच्छे से ठंडा करो। ठंडा करने के बाद ही हम इसमें शक्कर मिलाएंगे। गरम गरम में मिलाओगे तो शक्कर पिघल जाएगी। तो ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। 15-20 मिनट फ़ैन की पंखे के नीचे रख दो तो ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1.5 कप शक्कर। 1.5 कप शक्कर डाल दी। खुशबू के लिए इलायची पाउडर डाल दिया 2 चम्मच के जितना। और ये हलवा और खीर प्रीमिक्स तैयार है। हलवा बनाने के लिए आप चाहते हो, अगर हलवा खाना चाहते हो तो आप क्या करो इसमें, तो बस कुछ भी नहीं, ये जब जैसे आपको 1 कप हलवा बनानी है तो 1 कप प्रीमिक्स लें। प्रीमिक्स लेके क्या कीजिए, पानी डाल दें। पानी डाल के चढ़ा दें चूल्हे पे, अच्छे से पक जाएगा। दूध के साथ आप बनाएंगे तो खीर हो जाएगा। तो हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करें। तो क्योंकि मेरे हाथ साफ़ हैं, अच्छे से बस इसको मिक्स करना चाहिए, क्योंकि इसमें घी है तो इस वजह से चम्मच से सही से मिक्स नहीं होगा। जब अच्छे से मिक्स हो जाए, मिक्स होने के बाद एयर टाइट कंटेनर में या फिर जिप लॉक बैग में डाल के रखें और आराम से 6 महीने तक एंजॉय कीजिए। अगर फ्रिज में रख रहे हो तो साल भर एंजॉय करो। गुलगुले हो या फिर ये खीर वाला प्रीमिक्स हो या फिर ये हलवा और खीर वाला प्रीमिक्स हो, बहुत ही अच्छे से बनेगा। तो ये खीर जो है हमारे यहाँ खोपरा भी डलता है इसमें और ये ड्राई फ्रूट भी डलता है। तो इस तरीके से बनाते हैं हम लोग। तो मैंने इसका प्रीमिक्स बना दिया। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खीर बनती है। एक चीज़ इसमें याद रखें, फुल क्रीम मिल्क होना चाहिए, एकदम गाढ़ा दूध। गाढ़ा दूध डालोगे तो आपको ना कंडेंस मिल्क, ना खोया, ना कुछ, एकदम गाढ़ा दूध डालोगे, किसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप दूध अच्छा लो। तो ये सारा मिक्सचर जो है ज़िप-लॉक बैग में डाल दिया। अब इसको अच्छे से हवा निकालो और ठंडा करो। पहली बात तो सूजी में जब शक्कर मिलाने से पहले एकदम ठंडा करो। ठंडा जब अच्छे से हो जाए, अच्छे से ठंडा हो जाना चाहिए। ठंडा जब हो जाए तो शक्कर मिलाओ। शक्कर मिलाने के बाद इलायची पाउडर डाल के मिलाओ और उसके बाद जो है इस तरीके से ज़िप-लॉक बैग में फ़िल कर लो। फ़िल करने के बाद इसको डबल पैक इस तरीके से करो, क्योंकि ये हवा ना लगे और कीड़ा भी ना लगे, तो इस वजह से। तो ये सारी चीज़ों को इस तरीके से एक चिट लगा दो। यहाँ पर इस तरीके से मैंने लिख दिया है सूजी, हलवा और ब्रैकेट में लिख दिया है खीर। दोनों भी आप बना सकते हो। इंशाल्लाह मैं जब भी बनाऊँगी आपके साथ रेसिपीज़ ज़रूर शेयर होंगी। अपनी आसानी के लिए, जिसके बच्चे छोटे हैं, वर्किंग वुमेंस हैं, या फिर रमज़ान में जो है कोई भी हो उसको टाइम कम ही पड़ जाता है, जल्दी जल्दी में हलवा बनाने के लिए आप, या फिर कोई भी चीज़ बनानी हो आपको, तो बना के रखोगे तो सहूलत रहेगी। तो इस तरीके से चिट लगा दें। लगाने के बाद जो है इसको एयर टाइट कंटेनर में, बड़ा सा डब्बे में डाल के रखो और नींबू के छिलके ज़रूर डाल दो इसके ऊपर या फिर साइडों में। इससे क्या होगा कि कोई भी कीड़ा भी नहीं आता। तो नींबू के छिलके ज़रूर डाला करें अनाजों में, गेहूं में या फिर चावल में अगर डाल रहे हो सुखा के, तो उससे आपकी चीज़ें ख़राब नहीं होती। तो यहाँ पर हो गया जी खीर, सारा प्रीमिक्सेस। अब बनाएंगे ग्रेवी थिकनर पाउडर। कोफ्तों में, कबाब में, कोई भी चीज़ में आप बादाम पीस के डालते हो ना, या फिर ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए, तो ये बना रही हूँ मैं ग्रेवी पाउडर। ग्रेवी पाउडर कोफ्तों में डालो, सीख कबाब में डालो, किसी में भी डालो, तो ये बड़ी आसानी से आपका बनकर तैयार हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन किस्म का। तो यहाँ पर मैंने 3 कप्स में 1 कप में बादाम लिए हैं, 1 कप में भुने चने, 1 कप में खोपरा ग्रेट किया हुआ। पहले कढ़ाई में बादाम और भुने चनों को अच्छे से ड्राई रोस्ट करूँगी। जब हल्का सा ये कड़क हो जाए तो इसमें डाल देंगे मिक्सी में ये भुने चने और बादाम। आप एक एक मुट्ठी करके भी बना सकते हो, इस तरीके से एक एक कप भी ले सकते हो, तो इससे सहूलत रहेगी आपको कोफ्तों में डालने के लिए या फिर कोई किसी भी चीज़ में डालने के लिए। इसको भी ड्राई रोस्ट कीजिए अच्छी तरीके से धीमी आंच पे। भुने चने और उसको ड्राई रोस्ट करना है और इसको भी ड्राई रोस्ट करना है। ये काफ़ी ज़्यादा आपका काम आसान हो जाएगा। इस तरीके से बना के ज़रूर रखें। कोई भी सालन हो, कोई भी चिकन, मटन और कोफ्ते, कोई भी चीज़ आप ग्रेवी बनाएं तो ये 1-2 चम्मच डालोगे तो आपका काम आसान। तो ये देखिए इस तरीके से ड्राई रोस्ट करके डालने के बाद और इसमें डाल दीजिएगा 10-15 हरी इलायची। हरी इलायची डालने के बाद इस तरीके से इसको पीस लें। पीसने के बाद यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट काम है, छानना बहुत ज़रूरी है इसको। जब भी आप कोई ग्रेवी में डालें या फिर कोफ्तों में डालें, किसी भी चीज़ में डालें,
तो 1-2 पीस ना आए बादाम के, भुने चने के, खोपरे के, इसमें ज़र्रे ना आए, एकदम फ़ाइन पाउडर चाहिए हमें, तो इस वजह से। तो ये बना के रखें, सहूलत रहेगी आपको। तो बस इस तरीके से देखो आप, ये मैंने यूज़ भी किया है पाउडर, बड़ा अच्छा सालन बन चुका था। तो चिकन ग्रेवी बहुत ही जल्दी बन जाती है, मटन भी बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो, बहुत ही मज़ेदार किस्म का बनता है। तो काम आपका आसान करें ना कि मुश्किल। तो इस तरीके से प्रीमिक्सेस सारी चीज़ें बना के रखिएगा, तो आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो आप थोड़ी सी कम मेहनत करेंगे, पहले ही आप थोड़ा सा करके रखेंगे, छोटे बच्चे वाले या फिर कोई भी हो तो उसको थोड़ी सी सहूलत रहेगी। तो यहाँ पर इस तरीके से ज़िप लॉक बैग में या फिर एयर टाइट कंटेनर में डाल के इसको रख लें और इसके बाद जो है आराम से इस्तेमाल कीजिएगा। एक काम कीजिए, इस तरीके से बना के फ्रिज में रख दें, थोड़ा थोड़ा निकाल के जो है छोटी सी बॉटल में यूज़ कर लें। कोफ्तों के लिए, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। मैं ऐसे ही इस्तेमाल कर रही हूँ और इंशाल्लाह जब भी मैं इसकी रेसिपीज़ बनाऊँगी, हमारे यहाँ कोफ्ते जो है हफ्ते में एक बार बनते ही बनते हैं, तो उसमें ये पाउडर ज़रूर जाता है। तो ये ग्रेवी पाउडर के नाम से मैंने अपने हिसाब से जो है चीज़ें डाल के बनाई हैं। तो ये एकदम आपको दिल आपका ये भी नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा मैंने बादाम भी डाल दिए या फिर बहुत ज़्यादा भुने चने भी डाल दिए। बराबर बराबर क्वांटिटी में आप डाल सकते हो, अपने हिसाब से ऊपर नीचे भी कर सकते हो। बादाम ज़्यादा डालना चाहते हो तो बादाम ज़्यादा डालो, भुने चने ज़्यादा डालना चाहते हो तो भुने चने ज़्यादा डालो, अपने ऊपर है, जो आप करना चाहते हो करो। हरी इलायची ज़रूर डालो, इसके साथ खुशबू बेहतरीन आएगी। तो इस तरीके से चिट लगा दो और ये तैयार है हमारे 4 तरीके के प्रीमिक्सेस। एक तो ग्रेवी प्रीमिक्स, ये 3 तरह के मीठे, एक गुलगुले और 2 जो है प्रीमिक्सेस खीरों के। तो आप इलायची पाउडर पीस रही हूँ जी, इलायची पाउडर हमेशा इसी तरीके से मैं पीसती हूँ। इलायची डाल दी जिस हिसाब से भी डालना है, 2-4 चम्मच की जितनी शक्कर डाल दी, शक्कर डालने के बाद फ़ाइन पाउडर पीस लिया और ये तैयार है हमारा इलायची का पाउडर। तो ये जो है आज की हमारी सारी प्रीमिक्सेस जो है, चिली फ्लेक्स से लेके गुलगुलोई प्रीमिक्स, काफ़ी ज़्यादा आपको इस्तेमाल में आने वाली ये चंद चीज़ें हैं। इंशाल्लाह आप बनाओगे तो आपको बहुत आसानियाँ होंगी, क्योंकि ये चीज़ें मैंने जो अभी आपके साथ शेयर की हैं ये हर घर में मौजूद होती हैं। उन्हीं चीज़ों से मैंने प्रीमिक्सेस बनाना सिखाया है। आप ज़रूर ट्राई करें और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। 6 महीने तक आप आराम से रख सकते हो। अगर आप फ्रिज में रख रहे हो तो साल भर आराम से रखो। तो इस्तेमाल करो, बेहतरीन किस्म की आपकी चीज़ें बनेंगी। तो ये 5 तरह के हमारे प्रीमिक्सेस तैयार हो चुके हैं। तो होप सो आपको पसंद आया हो तो बना के ज़रूर खाएं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आए। और किस तरह की और रेसिपीज़ देखना चाहते हो वो भी ज़रूर बताइएगा। तो सुकून रमज़ान सीरीज़ का 2026 का प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में, वो भी जाके ज़रूर देख लीजिएगा। पिछले साल की आमद रमज़ान की भी दे दूँगी, वो भी जाके ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें भी मैंने काफ़ी सारी रेसिपीज़ बनाई हैं, तो देखिएगा ज़रूर। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, ताकि वो भी देख सकें हमारा ये वीडियो। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, रमज़ान प्रेप के साथ। तब तक के लिए आप ऐसे ही बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिए। अपने साथ साथ हमें भी अपने ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।